हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 11 और इसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बेसिक भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको इसके क्वेश्चंस में मेंस के अंदर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, काफी आसान टॉपिक ये होता है और इस टॉपिक से हर साल मेंस के अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी काफी है ये। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो, बेसिक मैं आपको केवल उतना ही बताऊंगा जितना टीसीएस पूछ रहा है अपने पेपर्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला बेसिक तो यही है कि बेसिक इक्वेशन होती क्या है। एक आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो इस पे कोई भी एक पॉइंट है तो उसके आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है 4x + 3y, ये 12 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो या फिर आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं ये कहना आपको चाह रहा हूँ, जैसे इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको पता है अगर मैं y को 0 करूँ और x को 3 करूँ तो एक पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं x को 0 करूँ तो y 4 आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट हो गया। आपने दोनों को जोड़ा तो ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, ये आपका लाइन का एकदम बेसिक होता है। अब देखो, क्वेश्चन जनरली होते कैसे हैं कि आपको बोल दिया कि दो लाइन है, ये आपकी लाइन L1 है, एक लाइन L2, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, आपसे वो पॉइंट पूछ लिया जाता है या फिर आपसे उस पॉइंट से रिलेटेड कोई और बात पूछ ली जाती है। ठीक है, अब ऐसा तो जनरली होता ही होता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, पर थोड़ा बहुत आपको और सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास कोई भी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो, कोई भी अगर लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने लिख दी है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसमें जो m आपका होता है ये स्लोप होता है। ठीक है, और जो c होता है, हमेशा ध्यान देना, ये y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब ये सीखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि लेट सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है कि 4y - 3x + 7 बराबर 0। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लाकर आंसर बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाऊं तो कैसे मुझे पता चलेगा। देखो, मुझे y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर 3/4x - 7/4। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ये जो आपका c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है वो पॉइंट। तो यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो 3/4 है ना, सॉरी -7/4 है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई आपसे स्लोप स्लोप पूछेगा तो आप बोलोगे ये स्लोप है 3/4, ये आपका स्लोप है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो y बराबर एम एक्स प्लस सी। इससे हमेशा आप इक्वेशन ऑफ लाइन को याद रखोगे। ठीक है, और ये जरूरी इसलिए होता है यार क्योंकि जैसे कल को आपसे ये पूछ लिया जाए कि दो लाइन पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल लाइंस है, तो आपको क्या करना होता है, स्लोप इक्वेट करने होते हैं, स्लोप इक्वेट कर देंगे। अगर बोल दिया जाए कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपको m1 m2 यानी कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इतना अगर आपको लाइन के बारे में पता है तो बहुत है। स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे आपको दो पॉइंट दे दिए गए हैं, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, तो जो स्लोप m होता है वो बराबर होता है जो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये आपका स्लोप होता है। ठीक है, तो इतनी चीज अगर आपको पता है तो आप कर लोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हालांकि इसका ज्यादा यूज है भी नहीं। जैसे मैं आपको अच्छी तरह से अगर समझाऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली टीसीएस 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छे से मैंने यहाँ पर समझा है पहले उसको, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि दो लाइंस की इक्वेशन दे दी, एक लाइन L1 एक लाइन L2 इंटरसेक्ट कर रही है अल्फा बीटा पॉइंट पर, फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया कि 5 अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस तरह का होता है, सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला होता है। उसके बाद दूसरी तरीके का टाइप कौन सा होता है कि आपको बोल दिया गया कि दो लाइंस हैं L1 L2 और आपको बोल दिया गया कि ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है अलोंग विद y एक्सिस या फिर x एक्सिस जो एरिया फॉर्म्ड होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बनना होगा, उस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ लिया जाता है, एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल, ये पूछ सकते हैं। ये आपका दूसरा टाइप हो गया। एक टाइप और है तीसरा वाला, जिसमें आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेंस के अंदर आ चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट वाला, रिसेंटली। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स है जो आपको आने चाहिए। अगर आपको ये 3 टाइप आते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तीनों के क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका थोड़ा बहुत कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग पहले टाइप को समझते हैं, रिसेंट कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है कि दो लाइंस हैं
एक लाइन है 3x माइनस 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक लाइन है 11x माइनस 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द पॉइंट a कॉमा b, और आपसे वैल्यू पूछी गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो सीधी बात है यार कि इसमें आपको ए और बी निकालना पड़ेगा, तभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन दो आपको सॉल्व करनी है जल्दी से। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि 20y है, यहाँ पर 5y है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आपको कैसे भी कोफिशिएंट बराबर करने हैं, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा। आपने बोला कि 44x माइनस 20y और प्लस का 244 जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं दोनों को माइनस कर लेता हूँ, इस वाली क्वेश्चन में से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो 44x माइनस 3x कितना हो जाएगा, आपने बोला 41x, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, और क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास क्या आया होगा प्लस 244, ठीक है। और यहाँ पर आया होगा माइनस माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 246, ठीक है। तो x की वैल्यू से माइनस 6 आ गई, y की क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है माइनस 18 माइनस 2 यानी कि माइनस 20, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, जो कि होता है माइनस 1। तो ऐसे आपने x और y की वैल्यू निकालनी। अब यही वैल्यू a और b की है, जो a आपका है वो माइनस 6 है और b आपका है माइनस 1, इसको आप इसमें पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे आप जल्दी कर सकते हो, कोफिशिएंट बराबर करने, फिर इक्वेशन को या तो माइनस करना होगा या फिर ऐड करना होगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये गलत तो नहीं कर दिया हमने। 3 इंटू माइनस 6 यानी कि माइनस 18 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस माइनस 20 और प्लस 20, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपका टाइप 1 हो गया, T1, ठीक है। पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप के अंदर आपसे एरिया फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। टाइप 2 में आपसे पूछा गया होता है एरिया फॉर्म। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको अच्छे क्वेश्चन का एग्जांपल लेके समझाता हूं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर मेंस का, एरिया फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। एक लाइन तो ये है, एक लाइन आपके पास है 2x प्लस 8 बराबर y, ठीक है, और x एक्सिस के सम, ठीक है, एंड x एक्सिस। अब यार पहले तो आपको यहाँ पर फिगर समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिगर समझने से पहले एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब भी आपको यहाँ पर x एक्सिस के संग एरिया फॉर्म पूछा गया है तो आपको हमेशा y के लिए सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर आपसे y एक्सिस के संग एरिया फॉर्म गिवन हो निकालने को, तो आपको x के लिए सॉल्व करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी टाइम उस क्वेश्चन को करने में वेस्ट हो, ठीक है। जैसे होता क्या है कि ये लाइन आपके पास दो, पहले मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट बना ली, ठीक है, दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होंगी, कुछ सेगमेंट यहाँ पर आ रहा होगा, तो ऐसे आप उसका एरिया निकालोगे, ठीक है। अब इस एरिया में आपको जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो हाइट हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, तो आपको हाइट और बेस दोनों निकालनी है, ठीक है। अब हाइट तो आपका y कोऑर्डिनेट ही है और बेस कैसे पता चलेगा, बेस आपको x कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। तो जैसे मेरे पास अगर ये इक्वेशन है तो मैं जल्दी से क्या करूंगा कि मैं y को 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आई, यहाँ से आपने बोला कि x की वैल्यू 3 आ गई, इधर y को 0 करो तो x की क्या वैल्यू आई, आपने बोला -4 आ गई। अब आप ये देखो कि तीनों -4 में कितने का गैप है। अगर 3 मेरा कहीं यहाँ पर है, ठीक है, जैसे मैं दोबारा बनाता हूँ, अगर 3 कहीं यहाँ पर है तो -4 यहाँ पर होगा, तो आपने देखा कि जो बेस है ट्राइंगल का वो तो 7 आ गया, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बेस आपके पास सीधे 7 आ गया। अब हाइट कैसे निकालोगे, हाइट आप तब निकाल सकते हो जब आप y के लिए सॉल्व करो। तो y के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको जल्दी से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर मुझे पता ही है कि x की वैल्यू क्या है तो मैं y निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है, पर मैं क्या करूंगा, उससे अच्छा ये कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। यहां पर मैंने क्या करा कि मैंने दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, तो यहां पर भी क्या आ गया 8x आ गया, फिर मैं माइनस कर लूंगा, ठीक है। तो 3y माइनस 32 जो है किसके बराबर है, 24 माइनस 4y के, ठीक है। तो यहां से आपके पास
7y की वैल्यू आ गई 56, y बराबर आ गया 8। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीज अब आ चुकी हैं, बेस भी है और हाइट भी है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेस कितना आ रहा है, बेस मैंने आपको बता दिया कि 7 आ रहा था, और हाइट कितनी आ गई है, हाइट आ गई है 4, 8, तो हाइट का आधा कर लिया 4, 4 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 28। इतने यूनिट आपका एरिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को टैकल करोगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया होता कि एरिया वाई एक्सिस के संग क्या फॉर्म हो रहा होगा, तब आप क्या करते, आप तब एक्स के लिए सोल्व करते। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत टाइम इस क्वेश्चन में बचा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं रिफ्लेक्शन वाले। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इसमें कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने वो अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन का। देखो रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है कि जैसे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे कोई भी बना दी, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा इस लाइन के अलॉन्ग, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस आपको इधर जाना होता है, ये आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा बेसिक फंडा इसका होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन था हमको, क्वेश्चन ये गिवन था कि रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5, -3 फॉर द लाइन y इक्वल्स 3, इसके लिए हमको रिफ्लेक्शन बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि इतनी आसान क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओ। y बराबर 3 का मतलब क्या होता है, y बराबर +3 है ना यहाँ पर, तो ये लाइन ऐसी कुछ होगी। अब आप मुझे बताओ कि 5 -3 कहाँ पर होगा, 5 ये हुआ, -3 गए, तो यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये पॉइंट आपका है 5, -3। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप लॉजिकली समझो, ये पॉइंट आपका 5, -3 है। ठीक है, कि ये पॉइंट जो होगा ये इस लाइन से कितना दूर है, पहले आप मुझे ये बताओ, ये पॉइंट जो इस लाइन से है कितना दूर है। एक ये डिस्टेंस तो 3 यूनिट का, ये भी 3, तो आपने देखा कि 6 दूर है, तो मुझे 6 ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 6 ऊपर की तरफ जाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये 6 आ गया, तो जो टोटल मेरे पास अब यहाँ पर y का डिस्टेंस आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट तो 9 हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पर था वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितने x कोऑर्डिनेट था, 5 था, तो 5, 9, ये आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे करा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वाले मेंस के अंदर भी, इन्हीं 3 में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपका आने वाला है, या फिर 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।